भक्त कहते हैं जिसको मालूम है कि किस चीज को किस तार के साथ जोड़ना चाहिए। इस आशा वाले तार को ज्ञान के साथ जोड़ोगे, जब बिजली आएगी तो तुम्हारा घर एकदम रोशनी से भर जाएगा। लोगों के साथ क्या होता है, अब जब ये तार उल्टा सीधा मिल जाता है, जब बिजली ऑन करते हैं रोशनी होती तो है पर आधे सेकंड के लिए और फिर सब अंधेरा। फिर लग जाते हैं तार सीधा करने में, अब ये इसकी कोशिश करेंगे, अब इसकी कोशिश कर, ये नहीं मालूम कौन सा तार कहां जोड़ना है। पर भक्ति किसकी हो रही है? अज्ञानता की भक्ति हो रही है, ज्ञान की नहीं, अज्ञानता की भक्ति हो रही है। और उस अज्ञानता में मनुष्य इस तरीके से फंसा हुआ है कि क्या सत्य है क्या असत्य है उसको नहीं मालूम। क्या सत्य है क्या असत्य है, मतलब लाइन ही नहीं बची बीच में, सत्य में असत्य में लाइन ही नहीं बची। परंतु जब तक तुमको इस चीज का एहसास अपने आप नहीं हो जाएगा। शिव जी की लोग पूजा करते हैं, पर असली शिव जी को कोई नहीं समझता है। असली शिव जी को कोई नहीं समझता है। भगवान की सब पूजा करते हैं, असली भगवान को कोई नहीं समझता है। जो तुम्हारे स्थित अंदर है उसको कोई नहीं समझता है। जो तुम्हारे अंदर शिव है उसको कोई नहीं समझता है। तुम्हारे में है वो शिव, उस शिव के अंदर ये शक्ति है कि वो अज्ञानता को खत्म कर सकता है। तो लोग गंगा में जाते हैं, नहाते हैं, कोई बात नहीं, एक गंगा तुम्हारे अंदर भी तो बह रही है। जो बाहर गंगा है उसमें अपने शरीर का मैल तो धो देते हैं, पर अपने मन का मैल नहीं धोते। मन का मैल कैसे धोया जाए उनको नहीं मालूम है। और तुम्हारे अंदर है गंगा, तुम्हारे अंदर है सारे तीर्थ, तुम्हारे अंदर है सारे शास्त्र, सारे वेद, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परंतु अगर तुमको अंदर दिखाने वाला नहीं मिला और तुमने यही ठान ली कि जो कुछ है वो सब तुम्हारे बाहर है, तो बाहर ही भागोगे। अंदर की गंगा में कौन नहाएगा? उस गंगा में नहाओ, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। और इससे मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है, चाहे और चीजें सफल हो न हो। हर एक चीज में संसार के अंदर, हर एक चीज में जो संसार के अंदर है उसमें क्षमता है सफल होने की और असफल होने की। और अगर सफलता तुमको मिली तो असफलता भी तुमको मिलेगी, और असफलता मिली तो सफलता भी जरूर मिलेगी, और सफलता मिली तो असफलता भी मिलेगी। ये तो वही वाली बात है, ये एक ही सिक्का है भाई, इसके दो साइड हैं। कभी एक दिखाई देता है, कभी दूसरा दिखाई देता है, कभी दूसरा दिखाई देता है, कभी दूसरा दिखाई देता है, पर सिक्का ये एक ही है। ये माया का सिक्का है। सफलता तो उस दिन तुमको भगवान ने दे दी, तुम्हारी मनोकामना तो उस दिन पूरी हुई जिस दिन तुमने ये श्वास लिया। और जब ये आखिरी श्वास तुम्हारा निकले, तुम्हारा ध्यान उस शक्ति की तरफ हो जो शक्ति तुमको इस ज्ञान के द्वारा अपने अंदर दिखाई दी है, इसका तुमने अनुभव किया है। स्वर्ग में थे, स्वर्ग में रहोगे, और कहां जाओगे? ये है असली गंगा, ये तुम्हारे अंदर बह रही है।
इसको जानो, इसको देखो, उस गंगा में नहाओ, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। इस आशा वाले तार को ज्ञान के साथ जोड़ोगे, जब बिजली आएगी तो तुम्हारा घर एकदम रोशनी से भर जाएगा।